सवाल लिखिए जरा। आज जिस बात की जरूरत थी ना वो काम भी जरूरी था। कॉस्ट आपके पास है, कॉस्ट का बैलेंस ₹400 at 1,123 accumulated depreciation balance ₹80 at 1,123 उसके बाद रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% reducing बैलेंस मेथड, आप इसको WDV भी कह सकते हैं। उसके बाद मेजरमेंट बेस रिवैल्यूएशन मॉडल, मेजरमेंट बेस रिवैल्यूएशन मॉडल, और फेयर वैल्यू एट दिसंबर 23 ₹510 मिलियन, या 510 ही कर लो, मिलियन लिखना जरूरी नहीं है। फेयर वैल्यू एट दिसंबर 25 ₹100 का। ईयर एंड 31 दिसंबर हर साल। हाँ जी, सवाल के अंदर एक नई चीज इंट्रोड्यूस करवाई है। आपके जो रिवैल्यूएशन है ना, पहले हुई दिसंबर 2023 के अंदर, फिर हुई दिसंबर 2025 के अंदर। तो पहला सवाल आप लोगों का कि सर प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा मुमकिन है, तो आंसर इज यस। अब आप लोगों ने अब जरा बातें सुन लेना, बाद में जो बात करनी है आपस में कर लेना। पहली बात, अगर आपसे कोई ये पूछे, ये आपके इंटरव्यू होते हैं, जब आप लोग सी इंटर के बाद इंडक्शन के लिए जाते हो तो ये इंटरव्यू में सवाल पूछा गया। पहली बात, आपसे अगर कोई ये सवाल पूछे कि पहले तो हो गए ना दो मॉडल, कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल, क्या इसमें चेंज अलाउ है, तो आंसर इज यस। आप रिवैल्यूएशन मॉडल से कॉस्ट मॉडल पे जा सकते हो, कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन मॉडल पे जा सकते हो, बट उसके लिए दो शर्तें होना जरूरी है किसी को पता? कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन मॉडल जाने के लिए या रिवैल्यूएशन मॉडल से कॉस्ट मॉडल पे जाने के लिए दो शर्तें हमने पढ़ी हैं, वो कौन सी हैं? एक, स्टैंडर्ड अलाउ करे, दूसरा, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकम मोर रेलिवेंट एंड रिलायबल। ये कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट को हिट कर रहे हैं ना। आप कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन मॉडल में जा रहे हैं, इसका मतलब है आप कंसिस्टेंसी को हिट कर रहे हैं। तो हिट करने की इजाजत, वैसे तो कंसिस्टेंट रहना है, हिट करने की इजाजत कब है? जब स्टैंडर्ड अलाउ करे या प्रेजेंटेशन बिकम मोर रेलिवेंट, मोर रिलायबल, मोर अप्रोप्रिएट। ये पीआरसी में हमने पढ़ा था, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते होते हैं। अब तब अलाउ है, वरना नहीं, ऐसे शौकिया तौर पर अलाउ नहीं है। अगली बात, क्या सर रिवैल्यूएशन, चलो हमने अडॉप्ट कर लिया रिवैल्यूएशन मॉडल, तो बेस्ट ये है कि हर साल आप रिवैल्यू करें, हर साल रिवैल्यूएशन देखें, हर साल फेयर वैल्यू को देखें। बेस्ट ये है। अगर कुछ परमानेंट नेचर का एसेट है तो आप 2 साल बाद भी कर सकते हो, कि हर, फिर ये नहीं कि कभी साल बाद कर लिया, कभी 2 साल बाद कर लिया, फिर ये अलाउ नहीं होगा। इसके लिए कौन नाराज होता है? कंसिस्टेंसी। क्यों कहते हैं कभी साल बाद, कभी 2 साल बाद, ऐसा नहीं कर सकते। बात समझ रहे हो? अगली बात, क्या 3 साल बाद कर सकते हैं? हर 3 साल बाद कर सकते हैं, तो आंसर इज यस। अब ये ज्यादा डिटेल में तो किसी जगह नहीं लिखा हुआ कि कितने सालों बाद, बट सवाल कुछ ऐसे लिखा हुआ है, अगर आपका रिवैल्यूएशन मॉडल हो
तो आप कम अज कम 3 to 5 ईयर्स के बाद लाजमी रीवैल्यू करें। अब उसने क्या लिखा हुआ है 3 to 5 ईयर्स। तो पेपर में जो कौन सा सवाल आया हुआ है, साल बाद वाला और 2 साल बाद वाला, ठीक है। तो स्टैंडर्ड में क्या लिखा हुआ है, अगर आपसे कोई पूछे अच्छा भाई ज्यादा से ज्यादा कितनी देर कर सकते हैं रीवैल्यूएशन के लिए, तो स्टैंडर्ड में 3 to 5 ईयर्स लिखा हुआ है। अगर जालिम लिख देते 3 ईयर 4 ईयर या 5 ईयर तो और ज्यादा आसानी हो जाती। अब अगली बात पार्टनर ने, अगर वो जो इंटरव्यू लेने वाले ने ये पूछा 3 या 5, तो फिर आप क्या जवाब देंगे? तो हमने कहा ना 3 to 5 कि 3 से 5 साल के दरमियान हर हाल में रिवैल्यूएशन कर लेनी चाहिए। अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है तो बेहतर क्या है, हर साल बाद ज्यादा से ज्यादा लेट कितनी कर सकते हैं 3 to 5 ईयर्स, ठीक है। मतलब अगर डिले करना भी है ना तो बहुत ज्यादा डिले 5 साल से ज्यादा डिले, नॉर्मल डिले 3 साल होना चाहिए, बहुत ज्यादा डिले 5 साल होना चाहिए। अगर फिर 5 साल फिर तो कोई बहुत ही, फिर कॉस्ट मॉडल पे चले जाओ या फिर रिवैल्यू करो ही ना, 5 साल बाद करना है तो बेस्ट है हर साल बाद रिवैल्यू करना। ये बात याद रहेगी या कभी भूल जाएगी? परमानेंट अब याद रखनी है, ये चीजें स्टैंडर्ड की हैं, आपको इंटरव्यू में आनी है, ये सवालों में शायद आए ही ना, ठीक है। तो ये बात इस तरह से कुछ ऐसा जुगाड़ बताओ मुझे कि मैं आपको इस अंदाज में बताऊं। एक तरीका तो मुझे आपको बताया था मैंने, वो बड़ा अच्छा तरीका है, वो अप्लाई अगर कर देंगे तो फिर कंफर्म है। हाँ यार देखा, तो इसलिए वो पहले बंदे थप्पड़ मारे, ये कॉन्सेप्ट नहीं भूलना भाई, फिर बंदे को याद है कि अच्छा इस पे थप्पड़ मारा, तो बंदा कह भी सकता है थप्पड़ वाला कॉन्सेप्ट। अब इस सवाल, ये सवाल का बेस था कि जब मैंने 2 साल बाद बताई तो 2 साल बाद भी रिवैल्यूएशन हो सकती है, फिर हर 2 साल बाद होगी, हर 3 साल बाद हो सकती है, हर 4 साल बाद भी, हर 5 साल बाद भी, बट हर 6 साल बाद फिर स्टैंडर्ड कहते हैं नहीं। हो सकता है कि मार्केट में 1 साल बाद फिर वैल्यू बढ़े, फिर 2 साल बाद बढ़े, अगर बढ़ेगी, लेकिन हमने कंसिस्टेंट रहना है। हाँ ये चेंज कर सकते हैं, आप 2 साल बाद कर रहे हो, बाद में पता चला कि इसकी ना ईयरली अब फ्लक्चुएशन आना शुरू हो गई है, तो तब चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अब आपकी प्रेजेंटेशन रिलायबल नहीं हो रही 2 साल वाली, तो अब साल के बाद कर सकते हैं। फिर ये नहीं कभी कभी वो कभी कभी ये, फिर कंसिस्टेंट आगे में साल बाद करते हैं, ठीक है ना। हमेशा चेंज दरमियान में कर ले, लेकिन चेंज करने के पीछे वजह क्या होनी चाहिए, स्टैंडर्ड कहे या प्रेजेंटेशन बिकम मोर रेलिवेंट एंड रिलायबल। और वैसे ऐसे अल्फाज आप इस उम्र में लिख दोगे ना तो वैसे वो खुशी से पागल हो जाएगा। ये बड़े इंपॉर्टेंट अल्फाज होते हैं, रेलिवेंट, रिलायबल, ये स्टैंडर्ड के लफ्ज होते हैं। अब इस सवाल को हम करने लगे हैं, सबसे पहले वर्किंग भी साथ करते हैं, जनरल एंट्रीज। लेजर्स में एक दिन पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने लेजर बता दिए तो फिर आप जनरल एंट्रीज को छोड़ दोगे, क्योंकि लेजर से डायरेक्ट सवाल हो जाता है ये, और बहुत सारे लोग ये अप्रोच अप्लाई भी करते हैं। पहले लेजर अप्रोच से ही करवाते थे, लेकिन आज तक पेपर में लेजर पूछे नहीं गए। आपकी किस्मतें हैं तो आ सकते हैं, लेकिन आज तक लेजर कभी पूछे नहीं गए। तो अगर मैंने लेजर बता दिया वो आसान होते हैं, लेकिन टाइम जाया होता है, क्योंकि लेजर बनाकर एंट्रीज पास करना टाइम लगेगा, डायरेक्ट एंट्री पास कर लिया करेंगे। चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। फिर सवाल लिख लिया है ना, क्योंकि सवाल कैलकुलेशन मैंने आपसे लेनी है। वर्किंग करते हैं, डेट एसीए, एसीए की याद तो नहीं आती? आती है, कोई हाल नहीं, चलो किसी की तो अच्छी चीज की भी याद आती है आपको, लेकिन हमने लिखा नहीं, बड़े उसके बाद तो आसान, वो रिलायबल हो जाता है। नहीं कोई मसला ही नहीं है। अच्छा किस डेट के पास आपके पास 1123 को एसेट है? कितने का? 400 का। और कितना डेप्रिशिएट हो गया है? 100। 80 का तो पहले ही पड़ा हुआ है ना, डेप्रिशिएट हुआ पड़ा है 320। असल में ये एसेट है आपका, दोबारा चेक करवा दूं, ये देखिए 400 उसकी कॉस्ट और 80 उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो ये तो हम बुक वैल्यू पे लिखते हैं ना, कॉस्ट माइनस ऊपर हेडिंग में क्या लिखा हुआ? एसीए, एक्चुअल कैरिंग अमाउंट, नॉट कॉस्ट, एक्चुअल कैरिंग अमाउंट।
मेथड जो मर्जी हो, कैरिंग अमाउंट ही फाइंड करके लिखनी है। हाँ दी होती तो उसी वक्त रीवैल्यू कर देते, 320 को ही रीवैल्यू कर देते। ये हमारे पास 320 पड़ी है ना बुक वैल्यू, और आपने कहा जी 1123 की अगर हमारे पास फेयर वैल्यू भी होती, सवाल बहुत अच्छा है, तो हम क्या करते, 320 को चेंज कर देते, फेयर वैल्यू भी लेकर आ जाते, और फिर उसकी पिछली एक्यूमुलेट डेप्थ जो 80 पड़ी है वो एलिमिनेट कर देते। ठीक होगी बात। चलिए अगला सवाल। अब दिसंबर के अंदर हमने रीवैल्यू किया है, ईयर एंड है या ईयर का स्टार्ट है? पहले रीवैल्यू कर ले, पहले डेप्रिशिएट फिर रीवैल्यू। तो दिसंबर 23 WDV मेथड है, 400 की डेप्शन लूं या 320 की, मल्टीप्लाइड बाय 10%, 32, 320 में से 32 निकाल दें, 288। ओके होगी बात। अब रिवैल्यू करते हैं। 288 वाला एसेट 510 का हो गया, लॉटरी निकल आई। क्या हुआ? आपके पास फेयर वैल्यू कब की पड़ी हुई है? 31/12/2023। 288 वाला एसेट आपका 510 का हो गया, तो करो 510 का, 288 वाला 510 का हो गया, 200, ये 222 सारे का सारा OCI है। अब 2023 की एंट्रीज बनाते हैं, साथ ही एंट्रीज पास कर दिया करेंगे। पेपर में ऐसे नहीं करना, पेपर में ये वर्किंग अलग अलग पेज पे और सॉल्यूशन अलग पेज पे, इकट्ठी वर्किंग नहीं कर देनी की जैसे हम लाइन लगाकर कर देते हैं। 1123 की कोई एंट्री पास होगी? 400 और 80 की कोई एंट्री पास रुका रहा है। ये अच्छा जवाब दिया। दिसंबर 23 की एंट्री पास करने जा रहे हैं। अब जिस बंदे को ये पैटर्न का पता है ना कि पहले मैंने रीवैल्यूएशन की एंट्री पास करनी है या डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करनी है, तो उसकी जिंदगी बहुत आसान। पहले डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, कितने से? 32 से। सरप्लस आया है, एक्सेस डेफिन की एंट्री पास करूं या नहीं? क्यों बोला? क्योंकि जब मैं डेप्रिसिएशन ले रहा था उस वक्त ऐसा कुछ नहीं भी किया, उस वक्त सरप्लस नहीं था। एक्सेस डेप्रिसिएशन का ताल्लुक डेप्रिसिएशन के साथ है, रीवैल्यूएशन के साथ है ही नहीं। हो गया। अब आ गया मेरे पास रीवैल्यूएशन का गेम। रीवैल्यूएशन करना है हमने। रीवैल्यूएशन से पहले क्या करेंगे? सेम डेट, एलिमिनेशन, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, पीपीई क्रेडिट। कितनी अमाउंट से? 32 से या 112 से, जितना कहते हो वही कर देते। ये पहले आपस में कर लो मशवरा। मैंने कहा ना जो कहोगे उसी पे कर देंगे। पिछले साल 80 भी तो था। तो 112। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा? याद रखें, आपकी रीवैल्यूएशन के टाइम पहले जितनी डेप्रिसिएशन है अगर बुक्स के अंदर पड़ी है, एलिमिनेट नहीं हुई, तो उसको एलिमिनेट करना है। अब आप कहोगे अगर ये एलिमिनेट हो चुकी होती तो इधर क्या कहां नजर आनी थी जी? अगर ये एलिमिनेट हो जाती तो फिर तो बुक्स में आती ना, बैलेंस उसका होता ही ना। 80 पहले की पड़ी हुई है, 32 अब आई। हो सकता है पिछले 2022 में ये 80 आई हो, पॉसिबल है, तो वो लिखी है हमने इस साल की। अब जब रीवैल्यू किया तो पिछली सारी डेप्रिसिएशन एलिमिनेट की। अब उसके बाद हमने किया रीवैल्यू। पीपीई डेबिट, ओसीआई क्रेडिट, कितने से? 222 से। 2023 में कुछ बाकी बचा या नहीं? क्या देखिए, एंट्रीज होती ही तो है, डेप्रिसिएशन की और रिवैल्यूएशन की।
फिर 2 डेप्रिसिएशन की, 2 रिवैल्यूएशन की। डेप्रिसिएशन ओके कर चुके हैं हम, रिवैल्यूएशन ओके कर चुके हैं, खत्म होगी कहानी। कोई और अदर इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन अगर होती, कोई रिपेयर करवाते, तो फिर वो एक्सपेंस की एंट्री पास कर देते। अब आओ जरा नेक्स्ट, अब हम चलते हैं 2024 में। अगला साल मेरा आया दिसंबर 24। 2 चीजें मैं सिखा रहा हूं, एक रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड साथ साथ, क्योंकि पहले इसका सवाल मैंने नहीं करवाया, 2 साल वाला और ईयर एंड वाला, 3 बातें साथ चल रही हैं जी। 500 क्या रिमेनिंग लाइफ में कोई चक्कर है? रिड्यूसिंग बैलेंस में कोई ऐसा चक्कर नहीं है। मल्टीप्लाइड बाय 10%, मल्टीप्लाइड बाय 10%। 510 का 10% लिया 51, 222 का 10% लिया 22. ये 2024 की डेप्रिसिएशन। 510 में से 51 माइनस करें, 459। 222 में से 22.2 माइनस करें, 180, 199, 199.8। 222 माइनस 22.2। 2024 में ऐसे रिवैल्यू नहीं हुआ, डेप्रिशिएट तो होगा ना, वो हमने कर दिया, इसकी एंट्री पास कर देते हैं। जो काम हुआ ही नहीं उसका हमने काम नहीं करना, उसकी एंट्री पास हमने नहीं करनी। हाँ जी, तो बताएं ज़मान, डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या पास होगी? अल्लाहु अकबर। सर उसने हमसे डिमांड नहीं की इस साल के पास। कुछ भी डिमांड किया है इस सवाल के अंदर? दिखाएं रिक्वायरमेंट में कुछ लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ जो इसमें हाँ, इसमें हम सीख रहे हैं। हाँ बताएं। अच्छा, ये बात पहले दिमाग में रखकर एंट्री पास करवानी है। इस साल रिवैल्यूएशन नहीं हुई, 24 में नहीं हुई, 25 में हुई है बात, ठीक है ना? अच्छा, ये पहले वही बात, घबराना तब जब आपको कोई बात समझ न लगे, आप पूछो और आपको दोबारा एक्सप्लेन कोई ना करे। घबराने की बात तब है, समझ ना लगे ये घबराने की बात नहीं होती। आप नहीं पूछते ये घबराने की बात है, आप पूछते ही नहीं हो। हाँ, जिसने छुट्टी की ना और उसने सवाल पूछा वो ने, उसके लिए मैं कुछ सोच रहा हूं, कोई ना वो नेजे कोई ऐसी चीजें रखूं, वैसे वो धरती पर बोझ है, खत्म करें उस बोझ को, रिलैक्स रहे, दुनिया थोड़ी सी हल्की फुल्की हो जाए। हाँ जी, डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जी। 51 ज़मान ही बताएगा, रिवैल्यूएशन नहीं की क्या एक्सेस रेटिंग की एंट्री पास होगी? बोलना नहीं किसी की हूं हाँ भी नहीं निकले कहीं से, नहीं होगी। अवैस होगी, रिजवान नहीं होगी, सलमान होगी, होगी। रिवैल्यूएशन नहीं हुई, ये बात दिमाग में रखनी है, होगी, होगी, होगी। अफीफ होगी। ओ भाई, ये क्या चीज आ रही है साथ? मैंने आपको एक बात बताई, मैंने पहले पूछा था ना कैसे समझाऊं, मैंने ये बात कही थी कि जब डेप्रिसिएशन आप लो उस वक्त अगर सरप्लस को छेड़खानी करोगे तो वो एक्सेस डेप्रिसिएशन होगी, चाहे रिवैल्यूएशन हो। रिवैल्यूएशन का ताल्लुक एलिमिनेशन के साथ, वो दोनों एंट्रीज कनेक्टेड है। रिवैल्यूएशन होगी तो एलिमिनेशन की एंट्री पास करना। डेप्रिसिएशन किसके साथ कनेक्टेड है? एक्सेस डेप्रिसिएशन के साथ, चाहे रिवैल्यूएशन हो ना हो। अगर आपके पास सरप्लस पड़ा हुआ है एट द टाइम ऑफ डेप्रिसिएशन तो सरप्लस रियलाइज हो रहा है। तो ये जो 22.2 है ये सरप्लस ही था, इसको रियलाइज किया है तो इसकी एंट्री भी बनाओ। फिर वही एंट्री वही है, ओसीआई डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग
कितनी अमाउंट से? 22.2, 22 ये बात याद रहनी है। खत्म होगी बात, क्योंकि रिवैल्यूएशन तो हुआ ही नहीं और हमने डेप्शन की एंट्री पास कर चुके हैं। डन, आगे बढ़े जी। सॉरी, एलिमिनेशन का ताल्लुक रिवैल्यूएशन के साथ। जब एसेट रिवैल्यू होगा, चाहे 2 साल बाद हो, 3 साल बाद हो, 4 साल बाद हो, तब एलिमिनेशन करनी है, रिवैल्यू करने से पहले, ताकि बुक वैल्यू पे आ जाए, बुक वैल्यू को कंपेयर कर ले। और एक्सेस डेप्रिसिएशन का डेप्रिसिएशन के साथ ताल्लुक है, रिवैल्यूएशन और एलिमिनेशन का आपस में ताल्लुक। ठीक है, सवाल पूछे, बस याद भी करते जाए। आगे चलते हैं, 2025 में चले गए जी। अब 2024 खत्म हो गया, 2024 खत्म हो गया। कुछ बात पूछनी है, दिमाग में कोई हलचल है तो बताएं। चले आगे, पूछें। 2024 की अगर वो एंट्री ही ना पूछे, जिसकी वो एंट्री नहीं पूछेगा, हम नहीं पास करें। आगे सवाल ऐसे आएंगे, पेपर में सवाल ऐसे आते हैं, वो कहते हैं ये वाली एंट्री ना पास करना, लेकिन हम तो पास करके आते हैं फिर भी। याद की होती है ना, रट्टा लगाया होता है, पहले ये करेंगे फिर वो करेंगे, वो दिमाग में सेटअप बनाया होता है। जाहिर सी बात है, जो आता है वही करना होता है। नेक्स्ट, अच्छा ये ना एक बात याद रखें, एक बात मैंने आपको पहले कही थी कि अगर आपने सीए करना है ना, तो सीए करने से पहले दिमाग से अपनी इज्जत नफ्स खत्म करें। क्या आपकी कोई इज्जत भी है? नहीं है, सीखें। सबसे पहले कौन कहता है? नहीं, वो रखें डाटा के पेपर में यहां पर। अच्छा, एक और बात याद रखें जो कि बहुत खूबसूरत बात है, वो इधर, लेकिन एक लिमिट तक। आपने जब भी देखोगे कि जब लड़के कोई बात करते हैं ना, तो खवातीन की तरफ से कोई बहुत ज्यादा आवाज नहीं आती। जब कोई लड़की बात करती है ना, तो इधर से ना आवाज कोई थोड़ी बहुत आती होती है। वो परेशान ना हुआ करें, वो ना उनकी कुर्सी में मसला है। वो मैंने काफी दफा उन्हें कहा है कि ना ये चेयर चेक करवाएं, कुछ चेयर में मसला है। मैंने कहा शायद कोई ना कोई ऐसा वैसा, तो परेशान ना हुआ करे और इस चीज को एंजॉय किया करे एक लिमिट तक, ज्यादा नहीं, अच्छा नहीं होता। पर क्योंकि ये चीजें ना, क्योंकि आप स्टूडेंट लाइफ में हो, आपको थोड़ा सा इज्जत बेइज्जती फील होती है शायद, बाद में जब आप क्वालिफाई कर जाते हो ना, एक बोरिंग लाइफ स्टार्ट हो जाती है। मतलब बंदे को ना एक अजीब सा बदलाव हो जाता है, बेफिक्री खत्म हो जाती है। अब या बेफिक्र हो एक तरह के, फिर ना अजीब सोचें, टेंशन अजीब। ये जो टेंशन है ना, ये तो टेंशन होती नहीं है, ये तो आपने जबरदस्ती इंडल्ज की हुई है। फिर ना ये चीजें बड़ी याद आती है और बंदा सोच सोच के ना खुश होता है। अगर मैं आपको बताऊं कि मुझे लोग क्या क्या बोलते थे, क्या क्या कहते थे, मैं आज भी इंजॉय करता हूं। और एक दफा तो मेरे घर में मेरा पुराना दोस्त आया, उसने मुझे उस नाम से बुलाया, तो मैं सारे घर वाले मेरी तरफ देखने लग गए। तो ये परेशानी वाली बात नहीं, बट लिमिट। कोशिश किया करो, खवातीन जब बोले तो आवाज भी खवातीन की तरफ से आनी चाहिए। अब जब लड़के बोले तो वो आपस में लड़कों की तरफ से, इसका ये ब्यूटी होती है क्लास, ये सबसे अच्छी ब्यूटी है। लेकिन अगर कोई खवातीन बोले और लड़के को रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं ना, तो वो ना कुछ ऐसा होता है कि उनमें ना कुछ जनाना मिजाज होता है, तो वो इसलिए वो अब क्या करे, नेचर से मजबूर होते हैं, तो वो टेंशन ना लिया करे। कोई इस तरह का वो समझ ले कि वो 75% और है, 25% कोई मिलावट है। तो माजरत, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 2025 में एसेट रीवैल्यू हुआ, 2024 की बात पहले करते हैं। 2024 में एसेट रीवैल्यू नहीं हुआ था, एसेट डेप्रिशिएट हुआ था, हमने किया और उसके साथ एक्सेस डेप्रिसिएशन कंसीडर की थी। अब ये बात दिमाग में सही तरह फिट आ रही है। 2025 में गए, एसेट साल के एंड पे रीवैल्यू हो रहा है। डन, पहले डेप्रिसिएशन ले लें या रीवैल्यू कर लें? डेप्रिसिएशन लेंगे क्योंकि साल के एंड पे होता है। तो पहले डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कर लेते हैं। दिसंबर 25, इसका भी 10%, इसका भी 10%, 45.9, 19.98 माइनस भी कर दो,
413.1 और 179.82। पहला स्टेप हमने परफॉर्म कर लिया। अब रिवैल्यू करें। 413 वाला एसेट 100 का हो गया, 413.1 वाला एसेट कितने का हो गया? 100 का हो गया। कर देते हैं इसको 100 का। कितना गिरा? 313.1, जिसमें से सारे का सारा लॉस नहीं है। 179 खत्म हो गया, सरप्लस। जो बचा वो है हमारा लॉस। कितना? 133.28। यहां तक ये बात समझ लग गई? काम तो पूरा हो गया वर्किंग वाला, डेप्रिशिएट भी हो गया, रीवैल्यू हो गया। रीवैल्यू पर दोबारा ना डेप्रिशिएट करते, क्योंकि पहले डेप्रिशिएट कर चुके हैं। अब एंट्रीज पे आ जाए। ये एंट्रीज खूबसूरत पास होनी है। लॉस भी आया, ये बात याद रखे करेंगे, लॉस आया हमें, ठीक है। सबसे पहले मैं डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करूं या रीवैल्यूएशन की? चले जी, डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करने लगा हूं। दिसंबर 25 डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कौन आएगा बंदा? रिजवान। कितनी डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करूं? 45 पॉइंट। रीवैल्यूएशन लॉस आया था मुझे, बताओ मैं एक्सेस डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करूं या नहीं? 1 मिनट, एक्सेस डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करूं या नहीं? सोच के बैठे हर कोई अपना अपना जवाब। मैं सबसे पूछ रहे थे। होगी। नूर, एक्सेस डेप्रिसिएशन की एंट्री पास होगी या नहीं? इसमें नूर को बताने दो। नूर को होगी। होगी अफीफ? बिल्कुल होगी, क्योंकि जिस दिन हमने डेप्रिसिएशन ली थी तब सरप्लस डिवाइड हो रहा था। ये लॉस तो आया ही रिवैल्यूएशन उसके बाद है, डेप्रिसिएशन के बाद आया है। एक्सेस डेप्रिसिएशन का ताल्लुक डेप्रिसिएशन के वक्त है। उस वक्त लॉस होता तो एक्सेस डेप्रिसिएशन ना होती। ये बात सबको अब ओके हो गई है? चले, फिर एंट्री का तो कोई मसला ही नहीं है। क्या एंट्री पास करेंगे? OCI डेबिट रिटेन अर्निंग कितनी अमाउंट से? 19.98, 19. चले जी, डेप्रिसिएशन गई हो। अब आ जाते हम रीवैल्यूएशन पे। रीवैल्यूएशन की एंट्री पास कौन करवाएगा? आप ही करो। चले, गुड हो गया, जबरदस्त। पहली एंट्री अल्लाह, वो तो हो गया है। डेप्रिसिएशन की दोनों एंट्रीज हो गई हैं। अब रीवैल्यूएशन की एंट्री, हाँ, ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू पीपीई अमाउंट भी आप नहीं बतानी। 51 गया, बताए ना, अमाउंट बताए ना, ऐड करके 96.9 सही है। ये क्या दे? कितनी? 96 पॉइंट। अब तरीकाकार क्या होगा? ये छोटे दिल के लोग सोचे, कच्चे दिल वाले। कौन? पिछली रीवैल्यूएशन के बाद, मतलब लास्ट रीवैल्यूएशन से लेकर इस रीवैल्यूएशन के दरमियान में जितनी डेप्रिसिएशन आई है सारी एलिमिनेट हो। और एक मैं आपको मोटा मोटा हिसाब बताऊं, अगर 2 साल बाद ऐसे रीवैल्यू होगा ना तो 2 सालों की डेप्रिसिएशन एलिमिनेट होगी। साल बाद होगा तो फिर 1 साल की, 3 साल बाद होगा तो 3 साल। तो अब एक तो ये करंट ईयर 51, 32 हो चुकी है एलिमिनेट, क्योंकि ये एलिमिनेशन थी, ये था लास्ट रीवैल्यूएशन। ये बॉर्डर पर है और ये बॉर्डर है। ये 2 रीवैल्यूएशन के दरमियान में जितनी डेप्रिसिएशन आ रही हैं वो सारी की सारी एलिमिनेट होगी। कर लो एलिमिनेट। फिर कितनी अमाउंट? 96.9। बस अब अगला काम तो आप लोगों को यही तो आता है रीवैल्यूएशन की। डाउनवर्ड या अपवर्ड? एसेट कितने से पीपी क्रेडिट काटूं? 313. OCI कितने? 179.
प्रॉफिट और लॉस 133 पॉइंट खत्म। ओके होगी बात? कैसे? आगे बढ़े, फिर एक सवाल छोटा सा कर लें और चले, एक छोटा सा सवाल साल के शुरू के लिए, बल्कि वो होमवर्क में दे देते। अच्छा, आपके पास जो क्वेश्चन आए वो उसके अंदर 2 साल वाले भी हैं या सिर्फ साल वाले हैं? अब आपने कल 2 सवाल आपने करके आने हैं, 2 साल वाले, जो भी आपको साल के शुरू वाला एक कर लेना और एक साल के एंड वाला करना, ये आप करके आना। अगर उसमें कोई परेशानी होगी तो कल फिर डिस्कस करें।